फ़ैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख़याल भी रख रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू कवायद। तो आज हम उर्दू कवायद की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उन पर नज़रसानी की जाएगी। तो आज जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा जा रहा है वो है अल्फाज मुत्तज़ाद, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस। आज हम इन तीनों की मिसालें और इनके तब्दीली के उसूल तमाम चीज़ों पर तबादला ख़याल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाहिद जमा। वाहिद जमा की तारीफ़ अमसाल और तब्दीली के उसूल। तो चलिए सबसे पहले तारीफ़ शुरू करते हैं। वाहिद वो इस्म जो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए वाहिद कहलाता है, जैसे लड़का, दवात, मुर्गी। यानी कि कोई भी एक चीज़ वाहिद कहलाती है। सही, हम किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। उसके बाद जमा वो इस्म जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लड़के, दवातें, मुर्गियाँ। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे सामने आ जाएं तो वो जमा हो जाती हैं, जमा कहलाती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले असूल नंबर 1 कि हमें इसको तब्दील कैसे करना होता है। अगर मुज़क्कर इस्म, ठीक है, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ या हो तो जमा बनाने के लिए उसे बड़ी ये से बदल लेते हैं। ठीक है। जैसे लड़का से लड़के, आखिरी हुर्फ हटा के बड़ी ये लगा दिया जाता है, अलिफ हटा के बड़ी ये लगा दिया जाता है। बेटा से बेटे, बंदा से बंदे। असूल नंबर 2, अगर मुअन्नस इस्म के आखिर में छोटी ये हो तो जमा बनाने के लिए आगे अलिफ नून गुन्ना बढ़ाते हैं। जैसे कॉपी से कॉपियाँ। अब देखें, कॉपी के आखिर में छोटी ये है तो हमने ये के साथ अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा दिया तो कॉपी से कॉपियाँ हो गया। नेकी से नेकियाँ, लड़की से लड़कियाँ। अब आ जाइए असूल नंबर 3, अगर मुअन्नस इस्म के आखिर में वाओ या अलिफ हो तो जमा बनाते वक्त आखिर में हमज़ा ये नून गुन्ना ए का इजाफ़ा किया जाता है। जैसे दवा, दवा के जब जमा बनेगी तो वो दवा से दवाएं हो जाएगा। इसी तरह खुशबू, खुशबू से खुशबुएं। दुआ, दुआ से दुआएं। ठीक है। अब आ जाइए हमारा अगला असूल, असूल नंबर 4, अगर मुअन्नस इस्म के आखिर में नून हो तो जमा बनाने के लिए ये नून गुन्ना का इजाफ़ा किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है बंगालन। ठीक है। तो आखिर में नून है और जब इसकी जमा बनेगी तो नून के साथ ये नून गुन्ना का इजाफ़ा हो जाएगा और क्या बनेगा, बंगालने। इसी तरह मालन से मालने, धोबन से धोबने। अब हमारे पास उसूल नंबर 5,
जब मुअन्नस इस्म के आखिर में मंदरजा बाला हुरूफ में से कोई भी ना हो, मंदरजा बाला हुरूफ कौन से, जो आपको ऊपर बताए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी नहीं हो तो फिर ये नून गुन्ना लगाकर हम जमा बना लेते हैं। जैसे ख़बर से ख़बरें, तलवार से तलवारें, औरत से औरतें। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मश्क आपके सामने दी गई है जिसको आपने वाहिद से जमा को मिलाना है। अब हमारे सामने है लड़का, तारा, जूता, गुब्बारा, ताला, घोड़ा। अब आप इसको मिलाइए। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। हमारा अगला टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ और तब्दीली के उसूल। तो चलिए सबसे पहले मुज़क्कर की तारीफ़ कि ऐसा इस्म जो नर के मायनों में इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, यानी कि कोई भी आदमी मुज़क्कर होता है। अब उसमें कोई कुछ भी आ सकता है लेकिन वो होना मेल ही चाहिए। ठीक है, वो इस्म जो नर के मायनों में इस्तेमाल हो, जैसे लड़का या मर्द। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आएगा मुअन्नस, कोई भी फ़ीमेल मुअन्नस होती है। ऐसा इस्म जो मादा के मायनों में बोला जाए, जैसे लड़की या औरत। ठीक है, नर होता है मेल, मादा होती है फ़ीमेल। तो मुज़क्कर मेल, मुअन्नस फ़ीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ें मुज़क्कर मुअन्नस। अब शुरू करते हैं इनके तब्दीली के उसूल। तो उसूल नंबर 1, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो मुअन्नस बनाते वक्त छोटी ए से बदल देते हैं। जैसे लड़का से लड़की, पोता से पोती, दादा से दादी। तो हमने क्या किया, अलिफ को हमने छोटी ए से बदलकर हमने उसे मुअन्नस में बदल दिया। लड़का से लड़की हो गया, पोता से पोती, दादा से दादी। बस आखिर का अलिफ हटाया है हमने और छोटी ए लिखकर उसे बदल दिया। अब हमारा उसूल नंबर 2 है, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटी ए हो तो नून से बदल देते हैं। जैसे दुल्हा, अब दुल्हा लड़का होता है और उसका मुअन्नस दुल्हन, एंड में नून शामिल कर दिया गया। माली, माली से मालन। उसके बाद भिकारी, भिकारी से भिकारन। ठीक है, इस तरीके से मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील किया जाता है। अब हमारे सामने यहाँ पर एक छोटी सी मश्क है जो कि मुज़क्कर मुअन्नस में है। आपने मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाना है। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है बिल्ला, उसके नीचे दादा, फिर बकरा, फिर अब्बू, उसके बाद चिड़ा, खालू, मुर्गा, भाई, मामू, बैल, कबूतर। अब आपने इन तमाम मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा अल्फाज मुत्तज़ाद की तारीफ़ बमामसाल। अल्फाज मुत्तज़ाद क्या होता है? एक दूसरे के उलट अल्फाज, वर्ड अपोजिट्स भी कहा जाता है इनको। मुत्तज़ाद अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की ज़िद हों या एक दूसरे से उलट हों। जैसे दिन से रात, सुबह से शाम, काला से गोरा, अंदर से बाहर। ठीक है, तो ये इस तरीके से उलट अल्फाज जो होते हैं एक दूसरे के, वो अल्फाज मुत्तज़ाद कहलाते हैं।
हम इसको अल्फाज मुत्तज़ाद भी कहते हैं, हम इसे अल्फाज ज़िद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके इस तरीके से बहुत से नाम हैं और इंग्लिश में हम इसे वर्ड अपोजिट्स कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के उलट अल्फाज। अब आपके सामने इसके बारे में एक छोटी सी मश्क दी जा रही है। जैसे लफ्ज़ है उल्फत, उल्फत के सामने लिखा है नफ़रत, ये इसकी ज़िद है। दूसरा लफ्ज़ है इकरार, इसकी ज़िद है इनकार। तीसरा लफ्ज़ है इब्तिदा और उसकी ज़िद है इंतहा। चौथा लफ्ज़ है इत्तेहाद और उसकी ज़िद है इंतिशार। पांचवा लफ्ज़ है अर्ज़ और उसकी ज़िद है समा। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को कवायद के बारे में तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को गौर से देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।